नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की रैपिड फायर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज का जो 21वां है, सत्रिया के बारे में बात करेंगे। सत्रिया सीधे सीधे पूछेंगे कि कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो असम का है। कहाँ का है मेरे भाई? ये सत्रिया जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ का है मेरे भाई? तो ये असम का है। और कितने हैं टोटल? 8 हैं, हमने बताया था। 9वां कहाँ है? तो 9वां छऊ है, लेकिन वो इसमें नहीं आता। अगर पूछे संस्कृति मंत्रालय कितनों को मानता है तो हमें 9वें का भी नाम लेना है मेरे भाई, ठीक है। 9th का तब लेना है। सत्रिया की खोज लगभग 500 साल पहले यानी लगभग 15वीं शताब्दी में हुई और संस्थापक थे इसके श्रीमंत शंकर देव। कौन थे? श्रीमंत शंकर देव थे मेरे भाई। कौन थे? श्रीमंत शंकर देव थे, ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो ये असम के एक महान वैष्णव संत थे। वैष्णव यानी वैष्णव मत से जुड़े हुए, जो विष्णु को फॉलो करते हैं, जो मानते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो सत्रिया की खोज लगभग 500 साल पहले हुई। संस्थापक 15वीं सदी के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव थे। 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कर लिया गया, यानी ये शामिल किया गया 2000 में, सन 2000 में। बेशक ये तब से चला रहा था, लेकिन हमारी जो लिस्ट बनी है उसमें तो ये कब शामिल हुआ? 2000 में हुआ। और ये सबसे नया क्या मान सकते हो? क्लासिकल डांस मान सकते हो। सबसे पुराना हम किसे पढ़ रहे थे? तो हम भरतनाट्यम को पढ़ रहे थे, जो भरत मुनि ने बनाया था। भरत मुनि ने भाई, सॉरी, जिसका जिक्र भरत मुनि ने किया था। और किस में किया था मेरे भाई? नाट्य शास्त्र में किया था, ठीक है। नाट्य शास्त्र में किया था। तो याद रखना है, कौन सा नृत्य विकसित हुआ असम के वैष्णव मठों में? सीधे सीधे पूछेगा तो सत्रिया हुआ। और अंकिया नाट का संबंध किससे है? सत्रिया से। अंकिया नाट जो है वो इसी से संबंधित है, सत्रिया से। और अंकिया नाट आपको पता ही है, असम से संबंधित था, हमने पढ़ा था। अंकिया नाट है क्या? एकांकी नाटक। कितने अंक हैं? यानी 1 एक्ट, एक बार में ही खत्म हो जाता है। एक ही अंक है इसमें, ज्यादा अंक नहीं है, एक ही अंक है। तो एकांकी नाटक है मेरे भाई। भोना या भावना किसका भाग है? तो अंकिया नाट का। और अंकिया नाट किससे जुड़ा है? सत्रिया से। तो भोना या भावना या अंकिया नाट या सत्रिया सब असम के हो जाएंगे। और माटी अखोरा का संबंध याद रखना है, ये भी सत्रिया से है। मिट्टी पर व्यायाम के रूप में से जाना जाता है। और माटी अखोरा वैसे पूछें तो असम से संबंधित है। और ये सीधे सवाल आते हैं, भावना का संबंध असम से है। भोना या भावना, अंकिया नाट का संबंध असम से है। माटी अखोरा कहाँ से जुड़ा हुआ है? असम से जुड़ा हुआ है। ये सब इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, जब सत्रिया को पुरुष करता है तो भांगी और महिला करती है तो सीमंगी कहा जाता है, ठीक है। और त्योहारों पर जो नृत्य करते हैं तो भोकोत करते हैं भाई, भोकोत बोलते हैं उन्हें। और पुरुष भिक्षु होते हैं, ठीक है। भांगी है ना, सीमंगी। भांगी भाई, भांग कौन पी लेता है? पुरुष पी लेता है। और अपनी सीमा में ज्यादातर कौन रहती हैं भाई? महिलाएं रहती हैं। तो भांगी और सीमांगी याद रखना है। बोरगीत संगीत, तो बोरगीत का प्रयोग किसमें होता है? तो असम के सत्रिया में होता है। बोरगीत का प्रयोग असम के सत्रिया में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल में अभी कितने देश हैं मेरे भाई? 56 देश हैं, ठीक है। 56 देश हैं। राष्ट्रमंडल ही खेल भी करवाता है। वो खेल कब शुरू हुए थे? 1930 से कॉमनवेल्थ खेल भी इसमें होते हैं, ठीक है। 1930 से होते हैं मेरे भाई। 56 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन भी लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में है। और आसियान जो है वो जकार्ता में है मेरे भाई, ठीक है। कॉमनवेल्थ की बात करें तो लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आईएमओ की पूछ सकता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, वो भी लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? जकार्ता। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, तो जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहीं, यानी द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जो कि नॉर्मल हमारे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, एयरलाइंस वाले, उनसे जुड़ा हुआ एक इंटरनेशनल संगठन है। तो ये कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है। और वर्ल्ड बैंक भी वाशिंगटन डीसी में है। दोनों पैसे वाली संस्थाएं अमेरिका ने अपनी राजधानी में रखी हुई हैं। ओपीसीडब्ल्यू, इसका नाम क्या है भाई? रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी केमिकल वेपन्स के प्रतिबंध के लिए, प्रोहिबिशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है हेग नीदरलैंड में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इकाओ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में।
IMF है वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक है वॉशिंगटन डीसी में, OPCW की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स मेरे भाई। सबसे कम उम्र में नोबेल, अगर हम नोबेल की बात करें, हमने सबसे कम उम्र के व्यक्ति की बात करेंगे तो मलाला यूसुफजई आएंगी। मलाला यूसुफजई, जिन्हें गुल मकई के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी पुस्तक है आई एम मलाला, जिनकी दूसरी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी पुस्तक है? तो इन्हीं की है। इनको कब नोबेल मिला? 2014 में। इनसे कम किसी भी उम्र के व्यक्ति को मिला है, चाहे महिला या पुरुष, नहीं मिला, क्योंकि इनकी केवल कितनी उम्र थी? 17 साल उम्र थी जिस टाइम पे इन्हें नोबेल मिला। कब मिला? 2014 में मिला मेरे भाई। उसी साल क्या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी मिला था? हाँ जी, उसी साल भारत रत्न भी सचिन तेंदुलकर को मिला था, यानी वो भी भारत रत्न पाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति भी 2014, और भाई नोबेल पाने वाला भी सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो मलाला है वो भी 2014। अब अगर पुरुषों में बात कर लें, ये तो ओवरऑल हो गए, और महिलाओं में भी हो गई। अगर पुरुषों की बात करें तो विलियम लॉरेंस ब्रैग नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें फिजिक्स में मिला था। विलियम लॉरेंस ब्रैग फिजिक्स, और इनसे 99 साल पहले यानी कि 1915 में मिला था। 1915 मेरे भाई, इनको मिला है 2014 में। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी है, तो मलाला ने लिखी है। आई एम मलाला किसने लिखी है? तो ये पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक, यानी दो अलग अलग बुक हैं ये। आई एम मलाला, मलाला यूसुफजई है ना। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। अन्य नाम है गुल मकई। गुल मकई के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मलाला यूसुफजई को ही जाना जाता है। मलाला के साथ क्या भारत के भी किसी व्यक्ति को मिला था? हाँ जी, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला था मेरे भाई, याद रखना है। और गुड इनफ जो है सबसे ज्यादा उम्र में, 3 व्यक्ति नाम याद रखने हैं। मलाला यूसुफजई सबसे कम में, अगर पुरुष पूछ ले सबसे कम उम्र वाला तो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को यानी मलाला यूसुफजई से अपोजिट पूछे अगर, तो वो है गुड इनफ। 97 ईयर्स की एज में इन्हें मिला था गुड इनफ को मेरे भाई। ठीक है, 2 बार नोबेल पाने वाले 5 लोग हैं मैडम क्यूरी, और ये एकमात्र हैं जिन्हें दो अलग अलग विज्ञान के लिए मिला है। एकमात्र जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में तो खूब आपको दिखेंगे लोग, एक दो जो भी हैं, खूब नहीं एक दो जो भी हैं, 2 अलग अलग विज्ञान में मेरे भाई। तो मैडम क्यूरी हैं जिन्हें फिजिक्स में भी मिला है, जिन्हें केमिस्ट्री के लिए भी मिला है। तो 5 लोग हैं मेरे भाई। जॉन बर्डीन है। जॉन बड़ी डींग मारे भाई, जॉन बड़ी डींग मारता है भौतिक चीजों की, कि हमारे पास तो गाड़ी है, हमारे पास तो घोड़ा है, हमारे पास तो भाई कार है, हमारे पास महल है, हमारे पास फार्म हाउस है। अरे भाई सारे इधर ही रह जाने, ठीक है, सारे के सारे इधर ही रहेंगे, ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जॉन बड़ा डींग मारे कि हमारे पास तो बहुत सारी भौतिक चीजें हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 बार, है ना, जॉन बर्डीन। तीसरा लिनस पॉलिंग। जब पोलिंग होती है ना, पोलिंग, तो देखो याद रखना है, लोगों को रस होता है, रस आता है, पोलिंग मतलब वोट, और पर लेकिन ये भी कोशिश रहती है कि शांति बनी रहे, क्योंकि पोलिंग में झगड़ा होने का भी खतरा रहता है। तो लिनस पोलिंग इनको शांति के लिए और रसायन के लिए। ठीक है, जॉन बर्डीन को भौतिक चीजों के पीछे बड़ी बड़ी डींग मार रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा जॉन बर्डीन को किस किस में मिला है, तो केवल फिजिक्स में मिला है। ठीक है, मैडम क्यूरी को किस किस में मिला है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला है। लिनस पॉलिंग को कौन कौन से क्षेत्र में मिला है, तो उनको रस, पोलिंग में रस आता है, और मेरे भाई क्या शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है, तो रसायन और शांति के लिए मिला है लिनस पॉलिंग को। फ्रेडरिक सेंगर, अरे भाई सिंगर, सिंगिंग में तो क्या आता है, रस आता है ना, रस, जो सिंगिंग में रस आता है, ध्यान रखना है। तो फ्रेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान के लिए मिला है। ठीक है, रस आता है। पोलिंग में दोनों चीजों की जरूरत थी, है ना। जॉन बड़ी बड़ी डींग मार रहा था, किसकी? भौतिक चीजों की। बड़ी बड़ी डींग बच्चों ध्यान रखना है, भौतिक चीजों की मेरे भाई। ठीक है, भौतिक चीजों की याद रखना है मेरे भाई। और फिर कार्ल बेरी शार्पलेस, इनको मिला है। ये लेटेस्ट हैं, तो किसी किसी बुक में माइट नॉट बी अपडेटेड, हो सकता है कि ये अपडेट ना हो, आपके पास जो भी किताब आप जिससे पढ़ते हो, है ना, हो सकता है कि आप प्रीवियस पढ़ रहे हो, 2021 में या 22 में पूछा होगा, तो उसमें भी 4 ही लोग बताएंगे, लेकिन अभी 5 लोग हैं। कार्ल बेरी शार्पलेस भी उसमें जुड़े हुए हैं। मैडम क्यूरी से हमने शुरू किया था, फिर हमने दूसरे नंबर पे जॉन बर्डीन, जॉन की बड़ी बड़ी डींग हाँकी थी जॉन ने। फिर तीसरे नंबर पे हमने पोलिंग करवाई थी, लिनस पोलिंग। फिर चौथे नंबर पे मेरे भाई क्या किया था, हमने सॉन्ग सुना था। ठीक है, फ्रेडरिक सेंगर। और लास्ट में मेरे भाई
कार्ल बेरी, शार्पलेस। ये 5 व्यक्ति हैं जिनको 2-2 बार नोबेल मिला है। आज का सवाल है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आज का सवाल रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कहाँ थी, क्या थी। अब हम अपने 10 उनको भी पढ़ेंगे मेरे भाई, जो 10 है ना हमारे, उनको भी पढ़ेंगे। कल भी रैपिड फायर होगा, तो आपको कल भी आना है, कल छुट्टी आपकी इस क्लास की नहीं है। प्लस संडे में, जो संडे आने वाला है उसमें 3 बजे, कितने बजे, 3 PM स्पोर्ट्स स्पेशल क्लास लेके आऊंगा मैं, स्पोर्ट्स स्पेशल, जिसमें MCQ होंगे लगभग 250 या 200, और वो इसी YouTube चैनल पे हमारे पे रहेगी, रोजगार विद अंकित पे, ऐप वगैरह पे नहीं है मेरे भाई। और इसमें क्या रहेंगे इन 250 में, इन 250 में मेरे भाई क्या रहेंगे, PYQ रहेंगे, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं मेन एग्जाम में। इनमें जो अभी लेटेस्ट चीजें हुई हैं, जैसे वर्ल्ड कप हुआ है, लेटेस्ट अपडेट जो है क्रिकेट का, वो होंगे मेरे भाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी तो नहीं है अभी तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो पूछे तो नहीं है पर पूछे जाने की संभावना है, डाउट मत रखिएगा। संडे में होगा मेरे भाई, 3 PM पे होगा, स्पोर्ट्स स्पेशल होगा, 250 MCQ होंगे, और ये सब चीजें कॉमन होंगी इसमें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।